हेलो एवरीवन। इस वीडियो पर बहुत ही ज़्यादा कॉपीराइट का इशू आ रहा था, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी। अभी मैंने इसमें कुछ इसी सीरियल के बिहाइंड द सीन डाल दिए हैं। आप लोगों को वीडियो देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। बिहाइंड द सीन भी बहुत ज़्यादा मज़े के हैं, सीरियल से ज़्यादा। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि ही चंग के फादर को किसी की कॉल आती है। नेक्स्ट पर्सन उन्हें बताता है कि स्नेक के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई है, वो सब मरने वाले हो गए हैं। ही चंग के डैड वरीड होते हुए बोलते हैं कि ये सब कुछ कैसे हुआ। वो पर्सन बताता है कि डिफरेंट किस्म के स्नेक एक साथ रखे जा रहे हैं, शायद ये इस वजह से हो रहा है, और उनको कोई अच्छे से संभालने वाला भी नहीं है जिसे उस बारे में पता हो। क्यों ना हम उन्हें किसी और जगह पर ले जाएं। बोलते हैं ठीक है, मैं किसी को कॉल कर लूं। उसके बाद कॉल को कट कर देते हैं और किसी और को कॉल करते हैं और उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लोगों को भेज रहा हूँ, और जल्दी ही सांपों को वहां से निकाल लो और किसी को पता नहीं चले। नेक्स्ट शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शाओवी और हीचंग एक साथ बैठे हुए होते हैं। हीचंग वही टॉय देख रहा होता है और उसे देख के हंस रहा होता है। ये देख के शाओवी उससे पूछता है कि ये क्या है। हीचंग बोलता है इसे 当然没有实话。你看这都这么晚了，收工回去。 देखो, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह लगता है ना। शाओवी अपनी आंखें रोल करने लगता है। हीचंग वो टॉय उसके फेस के पास लाते हुए बोलता है देखो तुम दोनों सेम हो। शाओवी बोलता है तुम चाइल्डिश हो और वापस पीछे हट के बैठ जाता है। हीचंग बोलता है नहीं देखो, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह लग रहा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। शाओवी कुछ नहीं बोलता और फिर से अपने मोबाइल पे देखने लगता है। हीचंग उसका मोबाइल पकड़ते हुए बोलता है कि इसके साथ खेलना बंद करो, 11 बज चुकी हैं, सो जाओ। दोनों ही लेट जाते हैं, लेकिन हीचंग अभी भी उस टॉय के साथ खेल रहा होता है। थोड़ी देर बाद शाओवी बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। हीचंग पहले तो ये सुन के शॉक्ड होता है, फिर स्माइल करता है और जल्दी से उसे हक कर लेता है और उसकी नेक पे किस करता है। शाओवी स्माइल करता है। हीचंग उसे टच करने लगता है तो शाओवी बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो। हीचंग बोलता है कुछ भी नहीं, लेकिन उसे टच करना बंद नहीं करता तो शाओवी से मारते हुए बोलता है कि तुम नहीं सोने वाले ना, ठीक है मैं यहाँ से चला जाता हूँ। हीचंग बोलता है नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सोने लगा हूँ, और उसे हक करते हुए वहीं पे लिटा देता है और बोलता है चलो सो जाओ। फिर कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हीचंग को कॉल आती है। वो नंबर देखते हुए बोलता है शाओवी ये इम्पोर्टेंट कॉल है तो मैं इसे सुन लूँ, तुम सो जाओ। शाओवी अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसका सेक्रेटरी बताता है कि अभी अभी हमें न्यूज मिली है और कुछ लोग कंपनी में आए हैं, शायद वो स्नेक को यहाँ से ले जाएंगे। हम लोग उन पे नजर रखे हुए हैं, बाहर काफी ज्यादा लोग खड़े किए हैं और हम उनका वेट कर रहे हैं। हीचंग बोलता है ठीक है वेट करो, मैं अभी आता हूँ और उन पे ध्यान रखना। शाओवी भी पीछे से उसकी सारी बातें सुन रहा होता है। जैसे ही वो पीछे देखता है शाओवी सोने की एक्टिंग करता है। हीचंग उसके पास जाता है और उसे अच्छे से ब्लैंकेट देता है। हीचंग उसके पास बैठ के सोचता है दबाओ, मैं इन चीजों को लेके काफी ज्यादा परेशान था, लेकिन आज अगर मैं अपने स्नेक ले आता हूँ तो इसके बाद तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होगी। फिर उसे कुछ टाइम के लिए देखता है और वहां से चला जाता है। ओके, मैं तुम लोगों को एक बात बता दूं, हीचंग शाओवी को दबो कहता है, वो उसे इसी नेम से बुलाता है। उसके जाने के बाद शाओवी उठते हुए बोलता है कि इतनी जल्दी में कहाँ पर गया। तभी उसे भी किसी की कॉल आती है, वो भी उसे स्नेक के बारे में बताता है। शाओवी बोलता है हाँ हमें एक्शन लेना चाहिए, वहीं पे वेट करो मैं आता हूँ। नेक्स्ट उस गाड़ी को दिखाया जाता है जिसमें स्नेक जा रहे होते हैं, तभी वो उस पर अटैक करते हैं। तभी हीचंग के सारे लोग उस गाड़ी को घेर लेते हैं और उस गाड़ी में से भी काफी ज्यादा लोग निकलते हैं। हीचंग का सेक्रेटरी इन लोगों को देख के बोलता है कि मैंने इतने लोग तो नहीं बुलाए थे, ये सब कहाँ से आ गए। तभी वहाँ पर गु और हीचंग की कार भी आ जाती है। हीचंग और गु दोनों ही एक दूसरे के सामने आगे खड़े हो जाते हैं। उसके बाद स्माइल करते हैं और दोनों ही एक साथ उन लोगों की तरफ आते हैं। उन लोगों में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। शाओवी भी अपने लोगों के पास पहुंच जाता है। वो उन्हें बोलता है, शाओवी बोलता है हीचंग आएगा तो फाइटिंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन उसका फ्रेंड दूसरी तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है लेकिन फाइटिंग तो स्टार्ट हो चुकी है। शाओवी उन्हें फाइटिंग करते हुए देख के बोलता है ओ गु भी यहाँ पे है। फिर हीचंग को देख के शॉक्ड हो जाता है और बोलता है हीचंग भी यहाँ पे है। वो हीचंग को फाइटिंग करते हुए देख के काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है। शाओवी बोलती है फर्स्ट टाइम है कि मुझे किसी लड़के पे क्रश हो गया है। तभी जंग भी वहाँ पे आ जाता है। शाओवी उसकी तरफ देखते हुए बोलता है तुम भी। जंग बोलता है हाँ मैं भी फाइटिंग देखने के लिए आया हूँ, और बस सभी लोग वहाँ से फाइटिंग देखने लगते हैं। हीचंग के लोग जल्दी से सांपों को कार से बाहर निकालने लगते हैं। तभी गु के लोग भी वहाँ पे आ जाते हैं और वो लोग स्नेक के लिए लड़ने लगते हैं। हीचंग भी जल्दी से वहाँ पे आता है। वो अपने येलो ड्रैगन
स्नेक को देख के काफी ज्यादा खुश होता है और उसे बोलता है चलो घर चलते हैं। तभी उसके पीछे से गो आता है। गो उसे पीछे से पकड़ के दूसरी साइड पे फेंक देता है, जिसकी वजह से वो बॉक्स नीचे गिर जाता है और उसका दरवाजा टूटने की वजह से स्नेक बाहर आ जाता है। ही चंग गो की तरफ देख के स्माइल करता है। शाओवी अपने लड़कों को बोलता है कि जल्दी चलो स्नेक की तरफ। वो सब लोग वहीं पे भागते हैं, लेकिन जंग वो फाइटिंग एंजॉय कर रहा होता है। वो पीछे देखता है तो कोई भी नहीं होता। वो भी भागते हुए इनके पास जाता है। दूसरी साइड पे गो और ही चंग की काफी ज्यादा फाइटिंग हो रही होती है। शाओवी के लोग स्नेक बाहर निकालने लगते हैं। शाओवी स्नेक गिन रहा होता है, तभी येलो ड्रैगन उसके पाँव के पास आ जाता है। जंग उन दोनों की फाइटिंग देख रहा होता है। वो नोटिस करता है जहाँ पर ही चंग गो को हर्ट कर सकता है, लेकिन वो उसे नहीं करता और उसे छोड़ देता है। वो दोनों काफी पॉइंट पे एक दूसरे को छोड़ देते हैं जहाँ पे वो एक दूसरे को हर्ट कर सकते थे, और जंग ये सब नोटिस करता है। दूसरी साइड पे स्नेक शाओवी के पाँव की तरफ आ जाता है, जिसकी वजह से शाओवी नीचे गिर जाता है। स्नेक पूरी तरह शाओवी की गर्दन के गिर्द लिपटा हुआ होता है। ही जंग ये नोटिस करता है तो जल्दी से उसके पास आता है और उसे बोलता है कि हिलना मत। जंग भी उसकी तरफ भागने लगता है, लेकिन गो उसे पकड़ लेता है। ही जंग उस स्नेक को काम डाउन करने और उसे अपने पास लाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो एकदम से ही जंग की गर्दन को दबाना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसका सांस लेना मुश्किल हो रहा होता है। जंग चिल्ला रहा होता है कि उसे मार दो। गो बोलता है कि येलो ड्रैगन ही चेंग के लिए इम्पोर्टेंट है। ही चेंग को याद आता है कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उसे ये स्नेक गिफ्ट किया था, इसलिए वो उससे काफी ज्यादा अटैच था। शाओवी बोल रहा होता है कि अगर तुम इस स्नेक को इतना लाइक करते हो तुम इसे मत मारना। ही चेंग को अपने फर्स्ट बॉयफ्रेंड के बारे में याद आ रहा होता है। जंग बोलता है ही चेंग तुम क्यों रुके हुए हो, तुम्हारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, स्नेक या फिर वो। शाओवी की सांस लेना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है। वो बेहोश हो जाता है। उससे पहले ही चेंग नाइफ उठाता है और उस स्नेक को मार देता है। गो जल्दी से शाओवी के आगे आ जाता है कि वो उसे ना देखे। ही चेंग जल्दी से स्नेक को पीछे कर 我觉得你可以把位置挪一下。好奇怪。我不知道，वो काफी ज्यादा डर चुका होता है और वो बार बार दुबो का नेम ले रहा होता है और उसे उठने के लिए बोलता है। उसे उठा के वहाँ से ले जाने लगता है। ही चंग बोलता है कि मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल ले जाऊंगा। गू और जंग भी इसके साथ होते हैं। नेक्स्ट हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ही चंग काफी ज्यादा परेशान होता है। जंग तो इधर उधर चक्कर लगा रहा होता है। गू बार बार ही चंग की तरफ ही देख रहा होता है। गो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारे स्नेक का अच्छे से ध्यान रखूंगा। ही चंग बोलता है जो तुम चाहो कर सकते हो। गो स्माइल करता है और बोलता है कि तुम चेंज हो गए हो। ही चंग उसकी तरफ देखता है और बोलता है क्या तुम खुश नहीं हो। गो बोलता है मैं, और फिर रुक जाता है। तभी डॉक्टर बाहर आ जाते हैं। वो तीनों उठ के डॉक्टर के पास चले जाते हैं। जंग बोलता है डॉक्टर क्या वो ठीक है। डॉक्टर बोलते हैं हाँ अभी वो खतरे से बाहर है। ही चंग डॉक्टर को थैंक्स बोलता है। डॉक्टर वापस जाते हैं तो जंग भी उनके पीछे जाने लगता है, तो गो उसका हाथ पकड़ के रोक लेता है। गो बोलता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जंग बोलता है कि कल सुबह वापस चले जाएंगे, मुझे यहीं पे रहना है। ही चंग ये सुन के बोलता है कि मैं खुद उसका ध्यान रख लूंगा। जंग बोलता है नहीं, मैं वो फर्स्ट पर्सन हूँ जैसे वो उठने के बाद देखना चाहेगा। गो उसके गर्दन में हाथ डालते हुए बोलता है ठीक है फिर मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं रहने दूंगा, और उसे घसीटते हुए वहाँ से ले जाता है। ही चंग वहीं पे बैठा अपने हाथों को देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में वो अपने मैनेजर के पास जाता है, जो उसे बोलता है शाओ अभी कैसा है। गो बोलता है कि वो अभी सो रहा है। उसका मैनेजर बोलता है जो मैंने आज देखा ऐसा लगता है कि ही चंग इसके लिए काफी ज्यादा सीरियस है। ये तो अच्छी बात है ना। उसे 6 साल लग गए आगे बढ़ने में। मुझे नहीं लगता कि अब वो तुमसे वो लोग लेगा जिन्हें तुम लाइक करते हो। अब तुम डेट कर सकते हो। गो बोलता है सच में मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता जिन लोगों को मैं लाइक करता हूँ। मुझे लगता है कि वो सिर्फ एक गेम थी। इन सब सालों में वो खुश नहीं रहा, मैं तो बस उसके साथ खेल रहा था। मैनेजर बोलता है तो फिर जंग शाओ भी क्या इस गेम का हिस्सा है, क्योंकि अब वो उसे तुमसे नहीं चुराएगा और अब तुम्हें भी जरूरत नहीं है उससे जंग के लिए ये सब करने की। वैसे भी वो तुम्हारे लिए एक परेशानी ही है। इन सब बातों में गो कुछ भी नहीं बोलता। वो किसी चीज को लेके काफी परेशान होता है और बस इतना बोलता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग ही चंग को दिखाया जाता है, जो कि शाओवी के पास बैठा हुआ होता है। वो सारी रात से जाग रहा होता है। उसके बिखरे हुए बाल होते हैं और उसकी ड्रेसिंग भी बिल्कुल खराब हुई होती है। तभी वहाँ पे जंग आता है। जंग बोलता है कि ये अब कैसा है। ही चंग बोलता है बस मैं उसी के उठने का वेट कर रहा हूँ। जंग बोलता है क्या सच में तुम सारी रात जागते रहे हो। ही चंग हाँ बोलता है। जंग बोलता है वो शाम तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था ना, राइट, और तुम दोनों क्या हमें बेवकूफ बना रहे हो। ही चंग उसकी तरफ देखता है और बोलता है क्या ये सब कुछ उसने तुम्हें बोला।
जंग बोलता है नहीं, वो तुम्हें लेके बहुत ज्यादा सीरियस है। तभी वहाँ पे डॉक्टर आता है और बोलता है कि शाओवी की फैमिली कौन है। ही चंग जल्दी से उठते हुए बोलता है मैं। डॉक्टर बोलते हैं ठीक है मेरे साथ आओ। ही चंग उनके साथ चला जाता है। जंग थोड़ा सा रिलैक्स होता है। नेक्स्ट यूई को दिखाया जाता है। यूई सोच रही होती है सांप मरा या फिर नहीं। तभी ही चंग का मैनेजर वहाँ पे आता है। वो जैसे ही डोर ओपन करता है यूई जल्दी से बोलती है क्या सांप मर गया। पहले तो वो यूई को देखता है फिर बोलता है यूई मैडम आपको इतने पैसे खर्च नहीं करने चाहिए थे। यूई बोलते है तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैनेजर बोलता है क्या सच में तुम्हें समझ नहीं आ रहा, लेकिन ही चेंग तो तुम्हारी सारी ट्रिक्स के बारे में जानता है और ही चेंग ने मुझे तुम्हें ये बताने के लिए कहा है। फिर बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होते हुए उसकी तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है कि तुम दोनों में अब कोई भी रिलेशनशिप नहीं है और बड़े ही एटीट्यूड से वहां से चला जाता है। पीछे से यूयू चिल्ला रही होती है कि कुछ गलत समझ रही हो, मैं तुम्हें समझाती हूँ ना, लेकिन वो वहां से चला जाता है। दूसरी साइड पे जंग शाओवी के पास बैठा हुआ होता है। तभी वो उसका ब्लैंकेट ठीक करने लगता है तो शाओवी उठ जाता है। वो उसे आंखें खोलते हुए देख के बोलता है तुम उठ गए। शाओवी उसका नेम लेता है। जंग उससे बोलता है क्या तुम ठीक हो, क्या मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आऊँ। शाओवी बोलता है वो पर्सन कहाँ पे है, क्या मेरे पैसे वापस मिल गए। जंग बोलता है फिक्र मत करो मिल गए वापस, और उसे उसके पैसों के बारे में बताने लगता है और बोलता है तुम लकी हो। और शाओवी थोड़ा सा रिलैक्स होता है। फिर बोलता है ओ ही चंग कहाँ पे है। जंग बोलता है कि वो तो डॉक्टर के पास गया है। जंग उसके लिए你肯定会，你肯定会。打疼我家小帅了。有一段时间我 पानी लेने के लिए उठता है और साथ में बोल रहा होता है कि सच में प्रॉब्लम में ही आपको पता चलता है कि किसी की फीलिंग तुम्हारे लिए क्या है। और मिस्टर मिचू वो तो दिन रात तुम्हारा ही ध्यान रखता है और तुम्हारी केयर करता है अच्छे से, वो तुमसे प्यार करता है इसलिए तो अपना स्नेक भी तुम्हारे लिए मार दिया। शाओवी को ये सुन के काफी अच्छा लगता है, लेकिन उसे स्नेक के बारे में सुन के बुरा लगता है। फिर वो बोलता है लेकिन उसके स्नेक ने पहले मुझ पे अटैक किया था और मैं ऐसा क्यों चाहूंगा कि वो ये सब करे। उसकी आवाज से ऐसे लग रहा था कि वो अभी रो पड़ेगा। जंग बोलता है ठीक है तुम पानी पी लो। शाओवी पानी पीता है। उसके बाद जंग का हाथ पकड़ते हुए बोलता है जंग तुम मेरे पास हो तो मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। जंग उसकी तरफ देख के काफी ज्यादा वार्म स्माइल करता है। तभी ही जंग रूम में आ जाता है। जंग उसे देख के शाओवी का हाथ छोड़ देता है। ही जंग ये नोटिस करता है तो जल्दी से शाओवी के पास आता है और उसे बोलता है तुम उठ के। जंग वहाँ से बाहर चला जाता है। शाओवी बोलता है हाँ। ही जंग बोलता है क्या तुम्हारी गर्दन में अभी भी दर्द हो रहा है। शाओवी बोलता है नहीं मेरी गर्दन में दर्द नहीं हो रहा, लेकिन मेरी चेस्ट में दर्द हो रहा है। ही जंग उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है कि जब तुम्हारी हड्डी टूटी है तो तुम्हें कैसे दर्द नहीं होगा। शाओवी इस पे कुछ नहीं बोलता और दूसरी साइड पे देखने लगता है। ही जंग उसे देखते हुए सॉरी बोलता है। शाओवी बोलता है तुम मुझे सॉरी क्यों बोल रहे हो, तुमने तो मुझे हर्ट नहीं किया। ही चंग बोलता है कि अगर मैं उसे पहले ही मार देता तो तुम्हें इतनी बुरी तरह से चोट नहीं लगती। शाओवी बोलता है आखिरकार तुम उस सांप से बहुत प्यार करते थे ना। ही चंग बोलता है बेबे। फिर उसका हाथ पकड़ता है और अपनी चेस्ट पे रखते हुए बोलता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें दोबारा कभी भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। शाओवी ये देख के बोलता है क्या हम दोनों का कोई फ्यूचर होगा। दूसरी साइड पे यूई को दिखाया जाता है जो कि ही चंग की मॉम के पास आती है और काफी ज्यादा रो रही होती है और साथ में बता रही होती है कि मैंने उसके स्नेक को चोट पहुंचाने की कोशिश की, उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया, वो किसी चीज के लिए भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। मेरे पास डॉग और कैट भी है, लेकिन ऐसे नहीं है, मैं जानती हूँ कि अगर कोई पेट मर जाए तो कितनी ज़्यादा तकलीफ होती है। वो रोने की काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक्टिंग कर रही होती है और ही चैंग की मॉम उसे टिश्यू पकड़ाने पे होती है और अपना हाथ दिखाते हुए बोलती है कि मुझे उसके स्नेक ने काट लिया था। ही चैंग की मॉम भी सांप की वजह से कंप्लेन करने लगती हैं। बोलते हैं जब वो छोटा था तो मुझे कभी भी इतनी परेशानी नहीं हुई, लेकिन ये उसके सांप, मुझे भी उनसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। यूई बोलते हैं कि आंटी आप ठीक कह रही हैं, मुझे आपसे बात करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा 我们还能不能再见面？我在佛前苦苦求了几千年，人已有几时还我每一日情缘。 लगा, लेकिन आप इस बारे में ही जैंग को मत बताइएगा। यूई अपनी एक्टिंग करने के बाद जब बाहर निकलती है तो वो अपने हाथ पे बने हुए स्नेक के काटने के निशान को टिश्यू से क्लीन कर देती है। वो बाहर देखती है कि ही चैंग की सिस्टर भी बैठी हुई है, उसकी तरफ देख के स्माइल करती है। ही चैंग की सिस्टर बोलती मैंने सुना कि तुम लोगों का रिलेशनशिप खत्म हो गया, तो इसलिए अपने किसी भी फायदे के लिए हमारी फैमिली को यूज मत करना। यूई बोलते हैं कि ही चैंग की फैमिली ही चैंग की मॉम के साथ उसकी काफी अच्छी बनती है, इसलिए वो अक्सर उनसे मिलने के लिए आया करेगी। वो मुझे अपनी डॉटर की तरह ट्रीट करती हैं, तो तुम तो फिर मेरी बड़ी बहन हुई ना। ही चैंग की सिस्टर बोलते ओ तुम अभी भी एक्टिंग कर रही हो,
अपनी एक्टिंग को कंटिन्यू रखो और अपना असली रंग मत दिखाना। यूई मुंह बनाते हुए वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में ही चैंग और शाओवी को दिखाया जाता है। सिस्टर शाओवी को इंजेक्शन लगाने वाली होती है। शाओवी ही चैंग की तरफ देखता है तो ही चैंग उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कुछ नहीं होता। तभी उसका मैनेजर आता है और बोलता है ये मिस्टर चेयरमैन यहाँ पर आए हैं। शाओवी बोलता है तुम यहाँ से जाओ, अपना काम करो। ही चैंग बोलता है लेकिन मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। शाओवी अपना हाथ छुड़वाने लगता है लेकिन ही चैंग नहीं छोड़ता। ही चैंग अपने मैनेजर की तरफ देखते हुए बोलता है उन्हें बोलो कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ। मैनेजर बोलता है लेकिन उन्होंने तुम्हारी कार देख ली। ही चैंग बोलता है कह दो कि वो तुम लेके आए हो। मैनेजर बोलता है लेकिन तुम्हारी कार के साथ ही मेरी कार भी खड़ी है। ही चैंग बोलता है क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मैं बिजी हूँ। मैनेजर बोलता है कि चेयरमैन 2 बार यहाँ पर आ चुके हैं। तभी चेयरमैन डोर के पास आ जाते हैं। ही चैंग उन्हें देख लेता है और शाओवी अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करता है लेकिन ही चैंग नहीं छोड़ता। आखिरकार वो बाहर अपने डैड के पास आ ही जाता है। उसके डैड बोलते हैं कि तुम्हारा फ्रेंड अभी कैसा है। ही चैंग बोलता है कि बस ठीक ही है। उसके डैड बोलते हैं ठीक है, तुम अपने सांपों को रख सकते हो और अपना काम भी छोड़ सकते हो, लेकिन मेरे डॉटर इन लोगों को तो मत छोड़ो। तुम उसके साथ अच्छे से रहो, नहीं तो किसी और को ढूंढ लो। तुम्हारे साथ एक वुमेन का होना जरूरी है। ही चैंग बोलता है कि आपके पास मेरे 50 से ज्यादा सांप नहीं है और इसलिए मैंने आपकी डॉटर इन लोगों को छोड़ दिया, तो ये कुछ ज्यादा नहीं है। उसके डैड बोलते हैं कि ये गेम खेलना बंद करो। ही चैंग बोलता है ठीक है, फिर अभी बात कर लेते हैं। आप मुझे मेरे 50 सांप वापस कर दें और मैं आपको आपकी डॉटर इन लॉ को वापस कर दूंगा। उसके डैड बोलते हैं कि मैं तुम्हारे सांपों को वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। ही चैंग बोलता है मैं पैसे क्यों लूँ। उसके डैड को गुस्सा आ जाता है। वो चिल्लाने वाले होते हैं लेकिन हॉस्पिटल को देख के चुप कर जाते हैं और बोलते हैं कि तुम पागलों वाली हरकतें कर रहे हो। ही चैंग उनके पास आते हुए बोलता है कि मैं आपको बता देता हूँ कि यूई के साथ वापस रिलेशनशिप में आना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। फिर रूम में जाने लगता है लेकिन रुकते हुए बोलता है नहीं, एक और चीज। अपने डैड की तरफ देखता है और उन्हें बोलता है मैं अब और आपकी कंपनी के साथ काम नहीं करूंगा। मैं अपने दोस्त के साथ एक नया बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ, एक आर्ट कंपनी। उसके डैड बोलते हैं हाँ, एक आर्ट कंपनी। उसके डैड बोलते हैं और इस पर ट्रस्ट करना क्या आसान है, क्या पता है वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा हो। ही चैंग बोलता है ठीक है, फिर इंतजार करो और देखो, और रूम में चला जाता है। नेक्स्ट सीन में ही चैंग को दिखाया जाता है जो कि कुछ स्नैक्स लेके आता है और उसे अपने मैनेजर को देते हुए बोलता है कि ये उसे दे देना। मैं उसके लिए वरीड हूँ कि वो हॉस्पिटल की चीजें नहीं खाएगा। मैनेजर कुछ सोच रहा होता है इसलिए उसने उसकी आवाज नहीं सुनी होती। ही चैंग बोलता है क्या सोच रहे हो। मैनेजर जल्दी से उसने स्नैक पकड़ते हुए बोलता है कि मैं सोच रहा था यूई को लिटिल जेलस से कोई प्रॉब्लम है, उसने उसे मारने की कोशिश क्यों की। तुम दोनों इतने टाइम एक साथ रहे लेकिन उसने तुम्हारे साथ आने की कोशिश नहीं की। तुम्हारी मॉम ने तुम दोनों को साथ लाने की पहले कभी कोशिश नहीं की, लेकिन आजकल वो ऐसी कोशिश कुछ ज्यादा ही कर रही हैं। ये दोनों चीजें ही थोड़ी सी अजीब हैं। तुम्हें नहीं लगता कि इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है। और मैंने अपने स्नेक भी देखे जिनमें से 20 चेंज किए हैं। फिर जल्दी से उसे बोला तुम्हें नहीं लगता कि शाओवी ये कर रहा है। ही चैंग बोलता है बस करो, तुम आज कुछ ज्यादा 你懂得把戏演完。我不管。那这样也行，可以啊，挺好吧这动作。 ज्यादा ही बोल रहे हो। तुम अकेले नहीं हो जिसके पास दिमाग है, तो इसलिए ये बात याद रखना कि ये सब कुछ इतनी ऊंची आवाज में बोलने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि दूसरे नहीं समझ पाएंगे। मैनेजर कुछ बोलने की कोशिश करता है लेकिन फिर चुप कर जाता है। ही चैंग बोलता है मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो क्या करना चाहता है। मैनेजर फिर से कुछ बोलने की कोशिश करता है तो ही चैंग बोलता है बस बहुत हो गया, अब जाओ, और खुद भी वहाँ से चला जाता है। मैनेजर फिर से पीछे से चिल्ला रहा होता है कि तुम जानते हो प्यार करने के लिए भी दिमाग की जरूरत होती है। दूसरी साइड पे शाओवी सोच रहा होता है प्लान अच्छा काम कर रहा है। अब तक तो यूई और ही चैंग का ब्रेकअप हो चुका होगा। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना चाहिए। ही चैंग की मॉम को भी यूई का असली रंग दिखाना होगा। वो ये सब सोच रहा होता है तभी मैनेजर वहाँ पे आ जाता है। शाओवी बोलता है शाओगा। वो बोलता है यस। शाओवी बोलता है क्या तुम मुझे एक फेवर दोगे। वो बोलता है हाँ, क्या काम है। शाओवी बोलता है मेरे पास आओ। शाओगा उसके पास आ जाता है। शाओवी बोलता है क्या अभी यूई ने ही चैंग को तंग किया है, किसी चीज को लेके परेशान। बोलता है हाँ, उसने कई बार मुझे फोन किया उसके बारे में पूछने के लिए। शाओवी बोलता है कि हम ही फैमिली को ही जज बना देते हैं। शाओगा उसके पास होते हुए बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा। शाओवी बोलता है अब अगर तुमसे यूई मिलने आए तो वो ही चैंग का दिया हुआ कार्ड निकालता है और उसे दे देता है और बोलता है कि ये उसे दे देना। अगर वो ये कार्ड ले ले तो अच्छा है, लेकिन उनका अब रिलेशनशिप नहीं है तो उसे ये पैसे लेने से मना कर देना चाहिए। लेकिन अगर वो अभी भी समझती है कि उनका कोई रिलेशनशिप है तो वो इन पैसों को यूज करना अपना राइट समझेगी। जब वो ये पैसे यूज करेगी तो ही चैंग की मॉम को दिखाने के लिए तुम्हें कोई अच्छा सा प्लान सोचना होगा यूई का ट्रू कलर उनके सामने लाने के लिए। योगा स्माइल करता है और कार्ड पकड़ते हुए बोलता है कि तुम ही जीतोगे। नेक्स्ट सीन में यूई योगा दोनों ही एक साथ होते हैं। यूई
याओगा का हाथ को टच करते हुए बोलती है कि तुम मुझे एक बार उससे मिलने दो, स्नेक को मारने के पीछे मेरे अपने कुछ रीजन थे। याओगा अपने हाथ की तरफ देखते हुए बोलता है सिस्टर ये करना अच्छा नहीं होगा, और अपना हाथ पीछे खींच लेता है। याओगा बोलता है जो मैंने तुम्हें कहना था मैं पहले ही कह चुका हूँ, लेकिन ये कार्ड ही चंग है, और उसे कार्ड दे के वहाँ से चला जाता है। यूई को कार्ड दे के काफी ज्यादा खुश होती है। यूई सोचती है कि मैंने इसके लिए काफी ज्यादा एफर्ट्स किए हैं, वैसे भी उसकी मॉम अभी तक मेरी साइड में है, मुझे नहीं लगता कि वो अपनी मॉम के खिलाफ जाएगा, तो मैं जल्दी ही उसकी फैमिली की बहू बन जाऊंगी। यूई वहाँ से काफी ज्यादा शॉपिंग करती है। याओगा ही चंग की सिस्टर को लेके वहाँ पे आ जाता है, वो उसे काफी चीजों के बारे में बता रहा होता है। फिर सामने यूई को देखते हुए बोल रहा है सिस्टर यूई। ही चंग की सिस्टर देखते हुए बोलती है इसने नहीं कहा था कि ये सिर्फ एक ऑर्डिनरी जॉब करती है, तो इसने अपनी मदर इन लॉ के लिए कोई चीजें ले ली। जाओगा अभी इसने जो भी शॉपिंग किया है उन सबकी लिस्ट चाहिए, मैं भी देखना चाहती हूँ कि ये सारे पैसे आ कहाँ से रहे हैं। याओगा खुश होते हुए बोलता है हाँ क्यों नहीं। नेक्स्ट सीन में ही चंग की सिस्टर वो सारी लिस्ट ला के अपनी मॉम के सामने रख देती है। वो उन्हें बताती है कि उसने कितने ज्यादा पैसों की शॉपिंग किया, वो भी एक ही दिन में। उन्हें बोलती है कि अपनी आंखें खोल के देखें, जिस कार से उसने शॉपिंग की है वो आपके बेटे का है, और इनका रिलेशनशिप तो काफी दिनों से टूट चुका है, तो फिर ये उसके पैसे कैसे यूज कर सकती है। ये सुन के उसकी मॉम को भी गुस्सा आ जाता है। नेक्स्ट सीन में ही चंग शाओवी और अपने खाने के लिए कुछ चीजें लेके आता है। शाओवी अपना खाना छोड़ के ही चंग का खाना ले रहा होता है। ही चंग खाने को वापस पकड़ते हुए बोलता है कि इस बारे में सोचना भी मत। शाओवी बोलता है क्यों। ही चंग बोलता है ये देखो ये तुम्हारे वाला भी मीट ही है, ये तुम्हारे लिए काफी अच्छा है। शाओवी बोलता है लेकिन मुझे ये नहीं खाना, मुझे तुम्हारे वाला खाना है। ही चंग बोलता है नहीं तुम ये नहीं खा सकते, ये काफी ज्यादा स्पाइसी है और तुम अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुए। शाओवी गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है तुम्हें पता था कि मैं ये नहीं खा सकता, तुमने फिर भी ये लिया। ही चंग बोलता है हाँ तुम्हें टीज करने के लिए। शाओवी रोने की एक्टिंग करने लगता है। ही चंग बोलता है क्या हुआ। शाओवी गहरे गहरे सांस लेने लगता है। ही चंग भी उसकी तरफ देख के वैसे ही करने लगता है। ही चंग बोलता है फाइन ठीक है तुम थोड़ा सा ले सकते हो, और मीट उसकी तरफ करता है। शाओवी बोलता है हाँ बस थोड़ा सा, लेकिन वो पूरे का पूरा खा लेता है। ही चंग जल्दी से उठ के उसका मुंह खोलने की कोशिश करता है, तभी डॉक्टर रूम में आ जाते हैं। शाओवी भी जल्दी से लेट जाता है। डॉक्टर उससे बोलते हैं कि हमने इस साइड पे इंजेक्शन लगाना है। शाओवी अपनी साइड चेंज करने की कोशिश करता है लेकिन उससे नहीं हो रहा होता। डॉक्टर नर्स को हेल्प करने के लिए बोलता है, लेकिन ही चंग बोलता है नहीं नहीं मैं करता हूँ। वो शाओवी को उठा लेता है और बोलता है डॉक्टर क्या ऐसे ठीक है। डॉक्टर बोलते हैं हाँ ठीक है। शाओवी काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है और ही चंग उसे बोल रहा होता है बस बस अभी वो इंजेक्शन लगा लेंगे। यूई ही चंग की मॉम को मिलने के लिए आती है। वो आते हुए बोलते हैं कि मैं आपसे दोबारा मिलने के लिए आई, मैं काफी ज्यादा घर में बोर हो रही थी इसलिए, और उनका हाथ पकड़ दिया, लेकिन ही चंग की मॉम अपना हाथ छुड़वा लेती हैं और उसे बोलते हैं कि अब तुम्हारा ही चंग के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए हम दोनों को एक दूसरे से दूर ही रहना चाहिए। यूई बोलते हैं क्यों क्या हुआ। वो उसका दिया हुआ गिफ्ट उसे वापस करती हैं और उसे बोलते हैं कि मैं इतना महंगा गिफ्ट जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती। यूई कुछ बोलने लगती है लेकिन उससे पहले ही चंग की मॉम अपने लोगों को बोलते हैं कि गेस्ट को बाहर ले जाओ। यूई फिर कुछ नहीं बोलती और उठ के वहाँ से चली जाती है। जंग भी अपना क्लिनिक दोबारा से खोल लेता है और सारा दिन काम करता है। शाम को वो अपने एक पेशेंट को छोड़ने के लिए बाहर आता है। उसके जाने के बाद सोचता है कि मुझे मसाज के लिए जाना चाहिए। फिर गू के बारे में सोचते हुए बोलता है कि उसे काफी दिन हो गए यहाँ पे आए हुए। फिर गू के मैसेज चेक करता है और बोलता है शायद उसे कोई नया मिल गया होगा। फिर बोलता है ये अच्छी बात ही है, अब मैं सुकून से रह सकूंगा। वो वापस क्लिनिक जाने लगता है, तभी वहाँ पे एक कार आती है। वो उसे देख के स्माइल करता है और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाती है। ओके।